वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पुराने ज़माने में जो केवाला यानी कि कोई भी जो दस्तावेज़ तैयार किया जाता था उसमें जो ज़मीन का विवरण धूर, कट्ठा और बीघा में लिखा हुआ रहता था और वो जो लिखा हुआ रहता था वो विकारी लिपि में लिखा हुआ रहता था। विकारी लिपि यानी कि एक ऐसा लिपि था जिसका कि रूप बिल्कुल अलग था। तो उस विकारी लिपि को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से धूर, कट्ठा, बीघा में ज़मीन को लिखा जाता था। एक धूर कैसे लिखा जाता था विकारी लिपि में, एक कट्ठा कैसे लिखा जाता था, एक बीघा कैसे लिखा जाता था विकारी लिपि में। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है विकारी लिपि। विकारी लिपि में हम लोग वो भी सीखेंगे एक धूर, दो धूर, तीन धूर, चार धूर, पाँच धूर इत्यादि, और जाकर के एक कट्ठा और एक बीघा विकारी लिपि में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जिस विषय में पढ़ते हैं उसको हेडिंग में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विकारी लिपि। विकारी लिपि बोलिए या फिर इसको बोलिए विकारी भाषा, बात एक ही है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि विकारी लिपि में कैसे एक धूर से स्टार्ट करके एक बीघा तक लिखा गया था। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपको यानी आपके घर में या आपके पास पड़ोस में किसी के पास अगर पुराना दस्तावेज है उसमें अगर विकारी लिपि लिखा हुआ रहता है तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं आराम से कि कितना कट्ठा, कितना बीघा और कितना धूर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक धूर। एक धूर लिखने के लिए देखिए विकारी लिपि में इसका प्रयोग किया गया था। ये हो गया एक धूर। यहाँ पे हम लोग हिंदी में भी लिखते चलते हैं एक धूर। कहने का मतलब हुआ कि विकारी लिपि देखिए यही है, इसी को कहते हैं विकारी लिपि। इसी रूप में एक धूर से लेकर के एक कट्ठा और एक बीघा तक लिखा हुआ रहता था। तो हम अभी एक धूर लिखे हैं और हम आगे भी लिखते हैं। तो अब देखिए कि हम लोग दो धूर लिखेंगे। दो धूर के लिए भी हम लोग लिखे हैं, ये हुआ आपका दो धूर। फिर लिखेंगे हम लोग तीन धूर, अब लिखेंगे हम लोग चार धूर, यहाँ पे इस तरह से देने का मतलब कि ये यहाँ पे जो धूर लिखे हैं यहाँ पे भी धूर होगा, यहाँ पे भी धूर होगा, यहाँ पे भी धूर होगा, इसी तरह से आगे होगा। अब चलिए हम लोग अब लिखते हैं पाँच धूर। पाँच धूर के लिए आपको ये ऐसे खींच देना है, उसके बाद ये ऐसे कर देना है। ये आपका हो गया पाँच धूर। अब जाकर के हम लोग फिर देखेंगे कि छः धूर विकारी लिपि में कैसे लिखा हुआ रहता था। ये हो गया आपका छः धूर, यानी कि यह हो गया आपका छः धूर। फिर ये हो गया आपका सात धूर। फिर ये हो गया आपका आठ धूर। और फिर ये हो गया आपका नौ धूर। अब देखिए नौ धूर के बाद आ जाता है आपका दस धूर। दस धूर देखिए यहाँ इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, फिर ये वाला ये हो गया, ये पाँच हो गया और फिर एक यहाँ पे दे देंगे, तो ये हो गया आपका दस धूर। दस धूर इस प्रकार से लिखा जाता था। अब फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
10 धूर लिख लिए हैं। अब लिखेंगे हम लोग 11 धूर। 11 धूर के लिए देखिए, ये हो गया आपका 11 धूर। अब लिखना है हमको 12 धूर। ये हो गया आपका 12 धूर। फिर लिखना है हमको 13 धूर। अब लिखना है हमको फिर 14 धूर। अब लिखना है हमको यहाँ पे 15 धूर। 15 धूर में देखिए, ये तो हो गया आपका धूर वाला यानी विकारी लिपि का संकेत। अब इसमें 15 धूर के लिए ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 15। यही हुआ आपका 15 धूर। अब फिर हमको लिखना है 16 धूर। 5, 10, 15, 16 धूर। अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 17 धूर। 5, 10, 15, 15, 16, अब 17। ये हो गया आपका 17 धूर। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 18 धूर। 5, 10, 15, 15 और 3, 18 धूर। 18 धूर के बाद हम लोग फिर लिखेंगे अब 19 धूर। ये हो गया आपका 19। ये हो गया आपका 19 धूर। 18 धूर, 19 धूर, अब जाकर के 20 धूर या फिर बोलिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 20 धूर यानी कि बराबर 1 कट्ठा विकारी लिपि में कैसे लिखा हुआ रहता है। 1 कट्ठा लिखने के लिए आपको इस तरह से ऐसे खींचना है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देना है। ये आपका हो गया 1 कट्ठा। 1 कट्ठा। उसके बाद फिर आपको लिखना है, यानी 1 कट्ठा बोलिए इसको या फिर बोलिए आप 20 धूर, क्योंकि 20 धूर बराबर ही आपका 1 कट्ठा होता है। अब चलिए 2 कट्ठा लिखेंगे। 2 कट्ठा के लिए ये हो गया आपका 2 कट्ठा। हम फिर यहाँ पे काम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि 2 कट्ठा लिख लिए हैं। अब जाकर के हमको आगे काम करना है कि 3 कट्ठा विकारी लिपि में कैसे लिखेंगे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। ये हो गया आपका 3 कट्ठा। अब फिर लिखना है हमको 4 कट्ठा। ये हो गया आपका 4 कट्ठा। अब फिर हमको लिखना है 5 कट्ठा। तो 5 कट्ठा के लिए हम लोग सिर्फ इस तरह से लाइनिंग करेंगे और यहाँ पे एक बिंदा दे देंगे। ये हो गया आपका 5 कट्ठा। अब फिर हमको देखिए 6 कट्ठा लिखना है। तो इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 कट्ठा। 7 कट्ठा के लिए देखिए फिर वही करेंगे। फिर देखिए 8 कट्ठा के लिए हम लोग यहाँ पे ये हो गया आपका 8 कट्ठा। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे 9 कट्ठा। 9 कट्ठा के लिए देखिए ये हो गया आपका 9 कट्ठा। अब देखिए कि हम लोग 10 कट्ठा लिखेंगे। ये हो गया 5 कट्ठा, फिर और एक ये हो गया आपका, ये हो गया 10 कट्ठा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10। ये हो गया आपका 10 कट्ठा। ठीक इसी तरह से 11 कट्ठा लिखना है। तो ये हो गया आपका 11 कट्ठा। 12 कट्ठा के लिए देखिए
ये हो गया आपका 12 कट्ठा। अब फिर लिखेंगे हम लोग 13 कट्ठा। ये हो गया 13 कट्ठा। अब फिर लिखेंगे हम लोग 14 कट्ठा। ये हो गया 14। अब फिर देखिए हम लोग लिखेंगे 15 कट्ठा। ये हो गया 5 कट्ठा। ये हो गया 10 कट्ठा और यहाँ पे और एक डाल देंगे। ये हो गया आपका 15 कट्ठा। देखिए यहाँ पे लिखिए 15 कट्ठा। अब लिखना है हमको 16 कट्ठा। 5, 10, 15 और एक 16 कट्ठा हो गया है। देखिए इस तरह से हम लोग एक धूर से स्टार्ट करते हुए 16 कट्ठा तक लिख चुके हैं। अब जाकर के हम कि अब आगे जो है किस प्रकार से लिखा जाता है उसको लिखेंगे। तो देखिए बोर्ड उतना बड़ा है नहीं, तो इसीलिए आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हम साफ़ करके फिर यहाँ यानी 16 कट्ठा से आगे का काम शुरू करेंगे। तो लीजिए आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको 2 सेकेंड का समय देते हैं। यहाँ पे 16 कट्ठा हम लोग लिख लिए हैं। अब जाकर के फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 16 एक 17 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 15 कट्ठा। उसके बाद वहाँ 16 है तो अब यहाँ पे 17 कट्ठा करेंगे। ये हो गया आपका 17 कट्ठा। ये हो गया आपका 17 कट्ठा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो यानी कि जानकारी वाला वीडियो लाते रहते हैं। और मेरा जो समझाने का तरीका है वो शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख चुके हैं 17 कट्ठा। तो अब फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 18 कट्ठा। ये 5 कट्ठा, ये 10 कट्ठा और ये 15 कट्ठा। यहाँ 17 है तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है तो 18 कट्ठा है। 18 कट्ठा के लिए देखिए हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ पे लिखना है 18। ये हो गया 18 कट्ठा। अब देखिए फिर लिखेंगे हम लोग 19 कट्ठा। 19 कट्ठा के लिए 5, 10, 15, 15 और 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 19 हो जाएगा ये। यहाँ पे अब लिखेंगे ये 19। ये 19 ये कट्ठा हो गया 19 कट्ठा। अब जाकर के यहाँ पे हमको लिखना है 20 कट्ठा। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि 19 कट्ठा यहाँ पे अब हम लिख चुके हैं। अब लिखेंगे हम लोग 20 कट्ठा या फिर 1 बीघा, क्योंकि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 20 धूर यानी कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो हम लोग देखिए कि 20 कट्ठा यानी कि 20 कट्ठा बोले तो यानी कि 1 बीघा कैसे लिखते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 20 कट्ठा या फिर 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। तो हम लोग 1 बीघा लिख लेते हैं। 1 बीघा के लिए ये हो गया 1, उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके विकारी लिपि दे देंगे। ये आपका हो जाएगा 1 बीघा। 1 बीघा ये आपका 1 बीघा हो गया। अब जाकर के फिर हम लोग लिखते हैं 2 बीघा। तो उसके लिए देखिए इस तरह से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 बीघा। अब फिर हम लोग को लिखना है 3 बीघा। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस इस तरह से करते चलिए। ये हो जाएगा आपका 3 बीघा। अब फिर हमको लिखना है 4 बीघा। तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 बीघा। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या कि 5 बीघा लिखना है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। 5 बीघा के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ये वाला 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 5 बीघा। 5
बीघा। अब देखिए यदि हमको लिखना है 5 बीघा तो देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये वाला ऐसे लकीर देना है, उसके बाद यहाँ पे एक बिंदा देना है, फिर ऐसे करके ऐसे कर देना है। ये भी आपका 5 बीघा हो जाएगा। ये दोनों आपका 5 बीघा ही है। तो देखिए हम आज इस वीडियो में यहीं तक बताते हैं, क्योंकि इसी तरह से आप लोग देख लीजिएगा कि आपके दस्तावेज में कितना क्या लिखा हुआ है। यदि हम और भी आगे करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो अब चलिए हम थोड़ा यहाँ पे और 2-4 पॉइंट समझा देते हैं आपको। यहाँ पे हम कुछ थोड़ा आपको महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आपको ये जानकारी रहेगा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अब देखिए हम लिखेंगे 30 कट्ठा। क्या लिखेंगे? 30 कट्ठा। 30 कट्ठा लिखना है। तो आप लोगों को पता है कि 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो 20 कट्ठा हम कैसे लिखे थे, यानी कि तो 20 कट्ठा हम लिखे थे यहाँ पे, यानी कि 1 बीघा लिखे थे। इसको ऐसे किए थे, उसके बाद ये हो गया था आपका 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा। अब जाकर के फिर आगे हमको लिखना है और 10 कट्ठा। 10 कट्ठा के लिए आप याद कीजिए, ये हो गया था 5 कट्ठा और ये हो गया था आपका 10 कट्ठा। ये हो गया आपका 30 कट्ठा। अब फिर हमको लिखना है 1 बीघा 2 धूर। तो यहाँ पे देखिए 1 बीघा 2 धूर। इसको विकारी लिपि में हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 बीघा तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 बीघा। अब लिखना है 2 धूर। 2 धूर के लिए आप फिर वहाँ देखिए जा करके कि 2 धूर के लिए ये और ये आपका हो गया 2 धूर। देखिए ये हो गया 1 बीघा 2 धूर। इसी टाइप से आपको किसी भी दस्तावेज में लिखा हुआ मिल सकता है। तो कट्ठा, धूर, बीघा और जाकर के आप लोग इस वीडियो के माध्यम से विकारी लिपि में सीखे हैं। ये जो है विकारी लिपि का वीडियो है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।